नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है। कक्षा 6वीं, क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th में बच्चों का नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो उस प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, क्या योग्यता होनी है, क्या एज होनी है, ये विद्यालय कहाँ पे है, इन विद्यालयों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, इन विद्यालयों में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, आदि सभी सूचनाएं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं या आप मुझे किसी अन्य लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसके नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। तो आप क्या हो जाएंगे, मेरे सदस्य हो जाएंगे, आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे और इस तरह से मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं आप लोगों के लिए और भिन्न प्रकार के वीडियोस के माध्यम से नई नई जानकारी आपको देने के लिए तत्पर रहूंगा। चलिए, आज का हमारा विषय है नवोदय विद्यालय में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है और 2022 के लिए, क्योंकि 2021 का प्रोसेस लास्ट दिसंबर में हो चुका है और उसकी एग्जाम जनवरी फरवरी में होनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अभी वो एग्जाम नहीं हो पाई है कोविड के चलते। हाँ, लेकिन आप जो अप्लाई करेंगे न्यू स्टूडेंट, वो 22 के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नवोदय विद्यालय प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट इसमें लिया जाता है 2022 में। क्या किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे एडमिशन 3 क्लास में मिलता है। पहला क्लास 6 में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर क्लास 11th में। तीनों में ही एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो ये नवोदय जो विद्यालय है, ये विद्यालय केंद्र शासन के द्वारा संचालित नवोदय परिवार के द्वारा आपका रेसिडेंशियल स्कूल, जो आवासीय स्कूल है, की श्रेणी में है। और ये प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में इनका एक स्कूल है जो 35 एकड़ के जमीन में फैला हुआ है, रहता है। और इनमें हर सुविधाएं दी जाती हैं और जो भी सुविधाएं होती है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। और क्लास 9 से 12 तक के कुछ बच्चों को, जिनके गार्जियन शासकीय कर्मचारी हैं या जो सक्षम है, तो उनसे मिनिमम पर मंथ 600 रुपए फीस ली जाती है। और बाकी सभी सुविधाएं, आवासीय, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पढ़ाई की सभी सुविधाएं निःशुल्क होती है। तो मुख्य उद्देश्य केंद्र शासन का था ग्रामीण क्षेत्र से जो योग्य बच्चे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से जो असक्षम हैं और ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना और पूर्ण रूप से सहयोग करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से ये विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में नवोदय विद्यालय हर राज्यों में, हर जिले में एक स्कूल स्थापित किए गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि क्लास 6 में अगर हमको एडमिशन लेना है तो हम यहाँ पे क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और ये जो भी स्कूल्स होते हैं सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा संचालित होते हैं। तो अगर आप 6 में बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए योग्यता है क्लास 5th में उसको पास होना अनिवार्य है और उसकी एज, उम्र 9 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में होना चाहिए फॉर ऑल, सभी के लिए। और पात्रता वे ही ज्यादा इसमें बच्चों को पात्रता मिलती है जो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से, विलेज से स्टडी किए हुए हैं। अगर सिटी से भी किए हुए हैं तो उनको भी प्राथमिकता मिलती है
तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन सीट होती है स्कूलों में, उनमें ग्रामीण के बच्चों के लिए 75% सीट रिजर्व होती है और शहरी स्कूल के बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व होती है। और गर्ल्स बच्चों के लिए 1/3 सीट क्या है, रिजर्वेशन है। और ST SC के जो नियमानुसार है रिजर्वेशन, वो तो रहेगा ही। और जो आपका हैंडीकैप्ड होते हैं, PH कैंडिडेट होते हैं, उनको 3% उनके लिए क्या है, सीट रिजर्व होती है। इसमें केवल आप 1 टाइम एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहली बार आप अप्लाई करते हैं, अगर सफल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर असफल हो जाते हैं तो आप दोबारा और आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कक्षा 6वीं में जो बच्चों के लिए इसके लिए प्रवेश एग्जाम होगी, एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट का क्या पैटर्न्स होगा, तो इसके जो परीक्षा होगी, आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसका एक उत्तर सही रहता है, उसको OMR सीट में आपको आंसर को क्या करना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है, गोला करना पड़ता है। इसलिए ये जो MOR बेस्ड पेपर कहलाता है। तो आपको कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 3 पेपर्स, 3 सेक्शन बटे हुए हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अंकगणित, मैथ्स और लैंग्वेज। तो आपका कक्षा 6वीं में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उनकी एग्जाम हिंदी या इंग्लिश या लोकल वहां की जो स्टेट लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में ये एग्जाम ली जाती है। लेकिन क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 से आपको केवल हिंदी मीडियम और इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम होगी, लेकिन पूरा एजुकेशन उनका इंग्लिश मीडियम में लिया जाता होगा। लेकिन 6 to 8 जो होगा, हिंदी और इंग्लिश और वहां की जो भी स्टेट की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में आपका अध्यापन कार्य किया जाएगा। तो जो एग्जाम्स होगी लैंग्वेज की होगी, जो आपने लैंग्वेज चॉइस की होगी उसके होंगे। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस किससे रहेंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से दिए जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपको मैथ से रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस आपके किससे रहेंगे, आपको लैंग्वेज से रहेंगे, भाषा से रहेंगे। और कुल मिलाकर के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, मैथ्स के लिए 30 मिनट मिलेगा, लैंग्वेज के लिए 30 मिनट। इस प्रकार से आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इस 2 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना है। और माध्यम जो होगा हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज होंगे 6 to 8। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके गलत आंसर पे कोई क्वेश्चंस नहीं नंबर्स नहीं काटे जाएंगे रॉन्ग आंसर्स पे। पास इन ईच सेक्शन, और आपको प्रत्येक सेक्शन में पास होना कंपलसरी है। और उसके पश्चात इसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, और मेरिट लिस्ट में कट आउट के आधार पर आपको एडमिशन होता है। तो सिलेक्शन कट आउट जो निर्धारित है वो आता है लगभग, वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 71% से 76% के मध्य जाता है, ओबीसी के लिए 69 to 70%, SC के स्टूडेंट का 60 से 68% और ST का 52 से 59% के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपके नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको ज्यादा और विस्तृत जानकारी चाहिए, सिलेबस चाहिए और विस्तार जानकारी चाहिए, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें www.navodaya.com गवर्नमेंट इन, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर के इनकी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी और विभिन्न जानकारी, डीपली जानकारी आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो प्रक्रिया थी कि अगर आप क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या आवश्यकता है। आप अगर क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 9th में एडमिशन लेंगे तो इसके लिए आपको 8th क्लास पास होना अनिवार्य है। एज जो है आपकी 13 ईयर्स टू 16 ईयर के बीच में होनी चाहिए, ऑल फॉर स्टूडेंट्स। इसकी मीडियम केवल 2 ही मीडियम में एग्जाम होती है, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन आपकी पढ़ाई टोटल इंग्लिश मीडियम में ही होगी। यहां भी आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा, उसमें 4 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस।
इंग्लिश में, हिंदी में से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पे 1 अंक है, 15 नंबर का होगा। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 अंक का होगा, 15 नंबर का होगा। और मैथमेटिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 नंबर्स के रहेंगे। और साइंस में 35 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न रहेंगे, आपको ये भी 35 अंक रहेंगे। और कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे का समय यहाँ मिलेगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ भी कट आउट लगभग इसी पेटेंट पे आपका जाता है, और उस कट आउट में अगर आप आ रहे हैं तो आपका 9th में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 9th में आपका एजुकेशन जो होगा टोटल इंग्लिश मीडियम से होगा। हाँ, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th पास होना है। आपकी एज उस समय 14 ईयर से 18 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और इसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इसमें लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होती है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, ये मेरिट बेस पे लिया जाता है। 10th के मेरिट में नंबर के हिसाब से आपकी इसमें क्या होगी, प्रवेश होगा, एडमिशन होगा। इसके लिए गुड नॉलेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें ऐसे स्टूडेंट जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छा ज्ञान है, वही बच्चे इसमें एडमिशन प्रोसेस में आएंगे। और उनके टॉप नंबर होंगे, मेरिट्स नंबर होंगे, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में, क्लास 9th में या क्लास 11th में आप क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इनके लिए आपको कुछ वहां से जो सुविधाएं मिलती है नवोदय विद्यालय में, सभी सुविधाएं लगभग क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एजुकेशन होगा फ्री है, 6 to 8 सभी स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन है। हाँ, 9 to 12 में अगर ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो सक्षम है, उनसे 600 रुपए पर मंथ नॉमिनल फीस ली जाती है। और बाकी सभी सुविधाएं बाकी सभी बच्चों के लिए फीस क्या है, निःशुल्क है। इसमें आपको बोर्डिंग फैसिलिटीज मिलेगी, आवासीय स्कूल है, यहाँ पे आपको रहने खाने की व्यवस्था होगी, यूनिफॉर्म फ्री मिलेगा, टेस्ट बुक्स फ्री मिलेंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मिलेगी, और डेली यूज में आने वाले सब आइटम भी आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए होने चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एड्रेस या रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, आप कहां निवास रह करते हैं। एज प्रूफ के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र प्रेजेंट करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट के हैं और उस सेक्शन से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। रूरल कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्र के आप किसी स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आपको ग्रामीण का आपको क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। क्योंकि 75% यहाँ पे जो सीट रिजर्व है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है। 25% सीट केवल किनके है, शहरी बच्चों के लिए है। इसलिए यहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के संबंध में आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के में आपने बाकी 3rd, 4th, 5th अन्य क्लास का आपने क्या किया है, एजुकेशन किया है। तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप निवास करते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के निवास के जो नवोदय विद्यालय है वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। और इस तरह से आप कुछ ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स आपको देनी पड़ेगी, और पीएच सर्टिफिकेट, अगर आप निःशक्त है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे अगर आप कहां से लेना चाहते हैं एडमिशन, नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन विद्यालय में जो शेड्यूल है इनका, तो जनरली आपका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन जो आता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जैसे फर्स्ट ऑफ जुलाई में आपको क्या मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आता है और एप्लीकेशन आ जाते हैं। इनका लास्ट डेट होता है 2nd वीक ऑफ सितंबर 2nd वीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपको एडमिशन कार्ड मिलेगा फेज फर्स्ट का, और सेकंड वीक ऑफ द जनवरी एग्जाम ऑफ द फर्स्ट फेज की जो एग्जाम होती है जनवरी फर्स्ट वीक में ली जाती है। और आपको फर्स्ट वीक सेकंड आपका है एडमिट कार्ड ऑफ फेज 2 का आपको मार्च में मिलेगा, और इसकी एग्जाम सेकंड फेज की एग्जाम होती है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल होती है, और आपका रिजल्ट आपको हो जाएगा एंड ऑफ द अप्रैल में आपके रिजल्ट आ जाते हैं, और इसके आधार पे आपका सिलेक्शन पता चल जाएगा कि आप कहां पे एडमिशन आपका होना है। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण बातें थी जो अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेंटली पहले से तैयार हो जाइए। इसके लिए जो जो मैंने बताया उसकी तैयारी कीजिए, और तैयारी करके आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। और इस विद्यालय के जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं बहुत ही होशियार रहते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट रहते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में इनका अच्छा हस्तक्षेप होता है, और ये बहुत ऊंचे लेवल पे मेडिकल फील्ड पे, इंजीनियरिंग फील्ड पे, सीए फील्ड पे अच्छे अच्छे क्षेत्र में जॉब प्राप्त करते हैं। तो इसलिए बच्चों अगर आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और आपको सिलेक्शन होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों को इसकी सूचना या जानकारी मिल सके, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें प्रवेश के लिए पात्रता हासिल कर सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।